लेसन नंबर 6 क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट ये अपना चालू था। उसमें सबसे पहले अपन ने 5 किंगडम सिस्टम देखी थी। बाद में साइंटिस्ट आइसलर 1883 डिवाइड किंगडम प्लांटी into 2 सब किंगडम विच आर क्रिप्टोगैम्स एंड फेनोरोगैम्स। उसके बाद में अपन ने देखा था क्रिप्टोगैम्स। उसमें आपको पहले ही बताया गया था पिछले वीडियो में, फ्लावरलेस सीडलेस प्लांट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उनके हिडन रहते हैं और रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्पोर। क्रिप्टोगैम्स के 3 डिवीजन, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये अपन ने पिछले वीडियो में देखे थे। आज से चालू करने वाले अपन सेकंड सब किंगडम फेनोरोगैम्स। अब क्रिप्टोगैम्स के अपोजिट टर्म फेनोरोगैम्स। अपन ने क्रिप्टोगैम्स को बोला था सीडलेस फ्लावरलेस प्लांट। इसमें फ्लावर भी रहेगा फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सीड भी प्रोड्यूस होंगी, और वही उसकी डेफिनेशन है। प्लांट विच हैव स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर रिप्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस सीड। Plants which have special structure for reproduction and produce seed are called phanerogames. अब phanerogames में रिप्रोडक्शन के बाद सीड्स फॉर्म होती है और सीड्स में रहता है एम्ब्रियो, और सीड स्टोर करेंगे फूड। क्या बोला है फिर से देखो। In this plant, after the process of reproduction, seeds are formed, which contain embryo and stored food. फेनोरोगैम्स में रिप्रोडक्शन प्रोसेस के बाद सीड्स तैयार होंगी और उसमें एम्ब्रियो रहेगा और वो फूड स्टोर करेगा। सीड्स आर फॉर्म विच कंटेन एम्ब्रियो एंड स्टोर्ड फूड। और जब सीड से नया प्लांट निकलेगा, प्लांटलेट, उसको बोलेंगे अपन जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो जो स्टोर्ड फूड है वो यूज होता है इनिशियल ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो को। ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड द स्टोर्ड फूड इज यूज फॉर द इनिशियल ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो। क्या बोला है फिर से देखो। उसमें का फेनोरोगैम्स का फर्स्ट पॉइंट, प्लांट्स विच हैव स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर रिप्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस सीड्स आर कॉल्ड फेनोरोगैम्स। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन सीड्स आर फॉर्म विच कंटेन एम्ब्रियो एंड स्टोर्ड फूड। ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड जब जर्मिनेट होंगी, जब उसमें से नया प्लांट बाहर निकलेगा, इनिशियल ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो के लिए स्टोर्ड फूड यूज होता है। ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड द स्टोर्ड फूड इज यूज फॉर द इनिशियल ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो। अब सीड्स के ऊपर फ्रूट है कि नहीं है, उसके ऊपर फेनोरोगैम्स डिवाइड हुआ है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। डिपेंडिंग अपॉन वेदर सीड्स आर इनक्लोज इन ए फ्रूट और नॉट, phanerogams are classified into gymnosperm and angiosperm. Whether the seeds are enclosed in a fruit or not, phanerogams are classified into gymnosperm and angiosperm. ये जो पूरा टेक्स्ट बुक में दिया गया पैराग्राफ है फेनोरोगैम्स का, जिसमें 4 पॉइंट है, वो क्वेश्चन नंबर 3 ए का आंसर है। जो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 ए, क्वेश्चन नंबर 3 में का ए उसका आंसर है। अब अपन देखने वाले हैं पहला डिवीजन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स आर मोस्टली एवरग्रीन, पेरेनियल एंड वुडी। एवरग्रीन मालूम है आपको। पेरेनियल का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग, उनका एग्जिस्टेंस बहुत पहले से है।
एंड उड़ी, उसमें बहुत सारे अपने को लकड़ी मिलेंगी, एवरग्रीन, पेरेनियल एंड उड़ी। स्टेम में कोई भी ब्रांच नहीं रहेंगी, यानी ब्रांचेस नहीं रहेंगे ये प्लांट को, देयर स्टेम्स आर विदाउट ब्रांचेस। और लीव्स का एक ऐसा क्राउन तैयार होगा, एकदम टॉप पे जो लीव्स आएंगे, अपन नारियल के पेड़ देखा होगा या साइकस देखा होगा, या जो पाइनस ट्री रहता, जो थुजा रहता, मोर पंखी अपन जिसको बोलते हैं, उसमें देखना द लीव्स फॉर्म ए क्राउन। ये 3 पॉइंट पहले ध्यान में रखो, मोस्टली एवरग्रीन, पेरेनियल एंड उड़ी, देयर स्टेम्स आर विदाउट ब्रांचेस, स्टेम में कोई भी ब्रांच नहीं रहेंगी, एंड द लीव्स फॉर्म ए क्राउन। ये प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल फ्लावर डिफरेंट स्पोरोफिल पे आएंगे, प्लांट बॉडी एक ही रहेंगी। दिस प्लांट बियर मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन डिफरेंट स्पोरोफिल ऑफ द सेम प्लांट। स्पोरोफिल अलग रहेगा, मेल स्पोरोफिल उसके ऊपर आएगा मेल फ्लावर, फीमेल स्पोरोफिल उसके ऊपर आएगा फीमेल फ्लावर, लेकिन प्लांट बॉडी वही रहेंगी, स्पोरोफिल अलग अलग रहेंगे। एंड जो ओरिजिन होगा मेल फ्लावर का, फीमेल फ्लावर का, वो अलग अलग स्पोरोफिल से होगा। सीड्स के ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं रहेंगी। सीड्स ऑफ दिस प्लांट डू नॉट हैव नेचुरल कवरिंग, दैट इज दिस प्लांट डू नॉट फॉर्म फ्रूट एंड देयरफॉर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म, मीन्स नेकेड सीड। सीड्स के ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं रहेंगी। अब सीड्स के ऊपर कवरिंग नहीं है माने फ्रूट्स तैयार नहीं होंगे। अपने देखा है पहले फ्रूट लगता है, उसके अंदर सीड रहती है। ये सीड्स के ऊपर कोई भी प्रकार का कवरिंग नहीं है, यानी फ्रूट तैयार नहीं होगा। फ्रूट तैयार नहीं होगा तो उसको बोलेंगे जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है नेकेड सीड। एग्जाम्पल है साइकस, पिशिया, क्रिसमस ट्री, थुजा, इसको अपन मोर पंखी बोलते हैं, और देवदार माने पाइनस। साइकस, पिशिया, थुजा, पाइनस, these are the examples of gymnosperm. जिम्नोस्पर्म मीन्स नेकेड सीड। उसके अपोजिट एंजियोस्पर्म, जो अपन सेकंड डिवीजन है, वो कवर सीड्स, एंड सीड्स के ऊपर कवरिंग है फ्रूट का, सीड्स आर कवर्ड, उसको बोलेंगे अपन एंजियोस्पर्म। द फ्लावर दिस प्लांट बियर देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रहेंगे। ये आपको अगले साल पूरा आने वाला है। फ्लावर का स्ट्रक्चर, उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो मेल रहता है उसको बोलते हैं अपन एंड्रोशियम, जो फीमेल रहता है उसको बोलते हैं अपन गायनोशियम। द फ्लावर दिस प्लांट बियर आर देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फ्लावर का रूपांतर होगा फ्रूट में, और फ्रूट के अंदर ही सीड मिलेंगे। फ्लावर डेवलप इनटू फ्रूट एंड सीड्स आर फॉर्म विद इन फ्रूट। These seeds are covered, hence they are called angiosperm. Seeds are covered, hence they are called as angiosperm. एक बार फिर से डिवीजन सेकंड, एंजियोस्पर्म। The flower this plant bear are their reproductive organs. Flower develop into fruit and seeds are formed within fruit. Thus these seeds are covered, hence they are called as angiosperm. मैंने आपको पहले ही बताया गया है कि सीड्स के अगर 2 पार्ट होते होंगे इक्वली, तो ऐसे सीड को अपन डाइकोटिलेडोन बोलते हैं। उसके एग्जांपल बताए थे पी बीन। और सीड्स के अगर 2 इक्वल पार्ट नहीं होते होंगे तो उसको बोलते हैं अपन मोनोकोटिलेडोन, और प्लांट को बोलेंगे अपन मोनोकोटिलेडोनस प्लांट। वही तो डेफिनेशन दी गई है टेक्स्ट बुक में। The plant whose seeds can be divided into 2 equal halves
और डाइकोटिलीडॉन्स आर कॉल्ड डाइकोटिलीडोनस प्लांट। ऐसे प्लांट कि जिनकी सीड दो इक्वल हाफ में डिवाइड होती है, ऐसे प्लांट को बोला गया है डाइकोटिलीडोनस प्लांट। और ऐसे प्लांट कि जिनकी सीड दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होंगी, उनको बोलेंगे अपन मोनोकोटिलीडोनस प्लांट। एंड दोज whose seed cannot be divided into two equal parts are called monocotyledonous plant। अब इसके बाद एक डिफरेंस दिया गया है डाइकोटिलीडोनस प्लांट और मोनोकोटिलीडोनस प्लांट के बीच में। उसमें 5 टॉपिक दिए अलग अलग: सीड, रूट, स्टेम, लीफ एंड फ्लावर। अब सीड अपने मालूम है दो इक्वल पार्ट होते होंगे, तो उसको बोलेंगे अपन डाइकॉट एंड 2 कोटिलीडॉन्स, एंड मोनोकोटिलीडॉन्स में सिंगल कोटिलीडॉन। रूट, वेल डेवलप प्राइमरी रूट, उसको बोलेंगे अपन टैप रूट, डेवलप फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो का एक पार्ट रहता है रेडिकल, उससे डेवलप होते हुए, उसको बोलेंगे अपन टैप रूट। ये मासेस ऑफ रूट रहता है एंड पूरा बंच रहता है। और मॉडरेटली जो थिन ब्रांच रहता है उसको बोलेंगे अपन फाइब्रस रूट। मॉडरेटली थिन ब्रांच फाइब्रस रूट। मास ऑफ रूट कौन सा? टैप रूट, डेवलप फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो। डाइकॉट में टैप रूट, मोनोकॉट फाइब्रस रूट। स्टेम डाइकोटिलीडोनस प्लांट में कैसी है? स्ट्रॉन्ग, हार्ड। एक्झाम्पल आपण मराठीत म्हणतो त्याला वडाचं झाड, बनियन ट्री। मोनोकोटिलीडोनस प्लांट में 3 अलग अलग प्रकार के स्टेम रहेंगे: हॉलो, फॉल्स, डिस्क-लाइक। हॉलो, फॉल्स, डिस्क-लाइक। हॉलो का एग्जाम्पल बाम्बू, फॉल्स बनाना, डिस्क-लाइक ओनियन। लीफ के ऊपर वेन्स रहते हैं। अपन ने अगर खाना खाने के बाद में कभी पान खाया होगा, जो पान खाते हैं उनको मालूम है वो पान के ऊपर भी अलग अलग प्रकार की वेन्स रहती है। अगर ऐसे आड़ी टेढ़ी वेन्स होंगी तो उसको बोलेंगे अपन रेटिकुलेट वेनेशन। या केले के पत्ते के ऊपर अपन खाना खाते हैं, उसमें जो वेनेशन दिखता है अपने को सीधे सीधे दिखते हैं, एंड लाइन्स अपने को सीधे सीधे दिखेंगे वो पत्तों के ऊपर, उनको बोलेंगे अपन पैरेलल वेनेशन। एंड डाइकोटिलीडोनस प्लांट में रेटिकुलेट वेनेशन और मोनोकोटिलीडोनस प्लांट में पैरेलल वेनेशन। फ्लावर विथ 4 और 5 पार्ट्स और इन देयर मल्टीपल्स, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। एंड जो अलग अलग पार्ट्स रहेंगे फ्लावर के, वो एक तो 4 आएंगे, न तो 5 आएंगे, न तो उसके मल्टीपल में आएंगे। उसको बोलेंगे अपन टेट्रामेरस और पेंटामेरस। टेट्रा माने 4, पेंटा माने 5। एंड जो भी पेटल्स आएंगे वो 4 नहीं तो 5 रहेंगी। उधर मोनोकोटिलीडोनस प्लांट में फ्लावर विथ 3 पार्ट्स और इन मल्टीपल ऑफ 3, उसको बोलेंगे अपन ट्राइमेरस। अब ये डिफरेंस है, ये पूरा लर्न कर लेना। इसमें अलग अलग 5 टॉपिक दिए गए हैं। डिफरेंस बिटवीन द सीड, फ्रूट, स्टेम, लीफ एंड फ्लावर।
ये क्वेश्चन नंबर 3 बी का आंसर है। जो डिफरेंस है डाइकोटोडोनस प्लांट और मोनोकोटोडोनस प्लांट, वो क्वेश्चन नंबर 3 बी का आंसर है। और उसके नीचे अपने को एक ट्री डायग्राम दी गई है किंगडम प्लांटी की, जो अपन ने पहली बार देखा है। क्रिप्टोगैम्स, फेनोरोगैम्स। क्रिप्टोगैम 3 पार्ट, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। फेनोरोगैम्स जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म 2 पार्ट, सीड के 2 इक्वल हाफ होते होंगे। डाइकोटिलेडोनस प्लांट और सीड के 2 इक्वल पार्ट नहीं होते होंगे, तो उसको बोलेंगे अपन मोनोकोटिलेडोनस प्लांट। ये आपका लेसन नंबर 6 क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट यहाँ पे कंप्लीट हो गया।